channel, viewers and students and friends. तो टुडे हम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, टुडे हम डिस्कस करेंगे कि ऑटोमोबाइल की चैसी के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन कैसी है इसकी। तो लेट्स स्टार्ट बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं कि चैसी के ऊपर, दी चैसी। कंस्ट्रक्शन, ये जो चैसी कंस्ट्रक्शन है इसमें जो मेन पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, उसके बिहाफ पर ही बात करेंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल है इंजन और रेडिएटर, ठीक है। पहले आएगा इंजन, इंजन एज रेडिएटर। सेकंड है इसका ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या है, जैसे कि क्लच आता है और गियर बॉक्स हो गया, देन इसके बाद आएगा प्रोपेलर शाफ्ट। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट है सस्पेंशन सिस्टम। थर्ड पॉइंट है इसका सस्पेंशन सिस्टम। और नेक्स्ट पॉइंट इसका है फोर्थ पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है इसका, फोर्थ पॉइंट है इसका रोड व्हील्स, ठीक है। रोड जो व्हील्स वर्किंग में होंगे, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट इसका है स्टीयरिंग सिस्टम। और सिक्स पॉइंट इसका है ब्रेक्स। सेवन पॉइंट फ्यूल टैंक। ठीक है, ये तो हो गया एक इंट्रोडक्शन कि जब चैसी कंस्ट्रक्शन करेंगे, चैसी कंस्ट्रक्शन करते समय हमें क्या कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंजन और रेडिएटर का, ठीक है, उसके अबाउट हमें उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, इंजन और रेडिएटर की। और सेकंड है ट्रांसमिशन सिस्टम में क्लच का भी हमें देखना है, गियर बॉक्स क्या होता है, प्रोपेलर शाफ्ट क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। रोड व्हील्स है, ठीक है। स्टीयरिंग सिस्टम है, उसके बाद ब्रेक्स आ गई और फ्यूल टैंक आएगा। ये सभी जो होगा ये चैसी के ऊपर डिपेंड होगा। जो चैसी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि चैसी की जो डायग्राम है वो कैसे होगी। तो उसमें जो करेंगे, यानी कि उसमें जो असेंबल करेंगे, असेंबल करने के वक्त क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, सिर्फ यही चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है, ये जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा ये है कि कंस्ट्रक्शन का, यानी कि जो चैसी होगी, चैसी की कंस्ट्रक्शन कैसी होगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसका आएगा चैसी की कंस्ट्रक्शन, किस कंस्ट्रक्शन पर चैसी काम करेगी, कौन सा कंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल है कन्वेंशनल, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है इसका कन्वेंशनल। कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है इसका कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन। सेकंड पॉइंट करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा नॉलेज ले लें कि कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स क्या है, ठीक है। ये एक सेपरेट फ्रेम होता है, सेपरेट, यानी कि ये सेपरेट फ्रेम है, अलग, ठीक है। सेपरेट फ्रेम, ये जो सेपरेट फ्रेम होता है, ठीक है,
ठीक है। ये जो सेपरेट फ्रेम होता है, सेपरेट फ्रेम कैसे, एक फ्रेम होगा जैसे इस तरह का एक फ्रेम होगा और इधर से जाएगा, एक इधर से ऐसे आएगा, यहाँ पर लगी होगी हब वगैरह, ठीक है, यहाँ पर हो गए, ये फ्रंट एक्सल होता है, ये रेयर एक्सल होता है। ये नेक्स्ट आपको मैं वीडियो में बताऊंगा कि क्या कैसे होगा, ठीक है। ये सेपरेट है, सेपरेट फ्रेम है इसका, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसमें ये विद ये है जो कंस्ट्रक्शन, कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन है, जो सेपरेट फ्रेम है, ठीक है, ये फ्रेम विद फ्रेम है, ये कंस्ट्रक्शन है जो ये विद फ्रेम है, ठीक है, ये फ्रेमलेस नहीं है, ठीक है ना, फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये विद फ्रेम कंस्ट्रक्शन है, जिसमें मैं थोड़ा सा आपको आगे बताता हूं। जिसमें फ्रेमलेस में जो कंस्ट्रक्शन होती है वो होती है यूनिटरी कंस्ट्रक्शन, इन विच आर द सेपरेट फ्रॉम इज ए एम्प्लॉयड, यानी कि जो फ्रेम की कंस्ट्रक्शन होती है, एक जो यूनिटरी फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन होती है, वो मैं आपको कंफर्म कर दूं पहले। उसमें क्या होगा, उसमें एक ऐसे गाड़ी का एक फ्रेम होगा, ठीक है, आगे से ऐसे होगा, यहाँ पर उसकी ये जो फ्रेम बनेगा, यहाँ से इधर से ये विंडो वाला होगा, इधर से ये विंडो आएगी, इधर से ये होगा, यहाँ से इधर वाला होगा, ठीक है, और यहाँ से स्ट्रेट होगा। तो ऐसा इसे फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये कंस्ट्रक्शन फ्रेमलेस आती है, यहाँ से व्हील वाला कंस्ट्रक्शन आ जाता है, ठीक है, इसे फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका जो ये टाइप कितने की होती है, हाउ मेनी टाइप्स इस कंस्ट्रक्शन, तो ये होती है सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल चेसी सिस्टम थी, ठीक है, ये माउंटेड होती है हाफ ऑफ द ड्राइवर जो होता है उसके बिहाफ पर ही एग्जांपल्स, जैसे टाटा की सीरीज की जो गाड़ियां होती है उसमें ये यूज होती है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है जो कि है वो है फॉरवर्ड कंट्रोल चेसी। फॉरवर्ड कंट्रोल चेसी क्या होती है कि उसमें जो कहने का मतलब कि इनसाइड ड्राइवर के बिल्कुल ही साथ इनसाइड उसमें हम अपनी असेंबल करते हैं, इंजन को असेंबल करते हैं, क्लच को असेंबल करते हैं, गियर बॉक्स और मैनी मोर अदर्स, रेडिएटर्स तो फ्रंट में आ जाता है, तो उसको हम कंस्ट्रक्शन करते हैं जो, ठीक है। जो कन्वेंशनल होती है, ये जो कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन में हम क्या क्या फंक्शन ऑफ द फ्रेम होते हैं, जो मेन होते हैं, ठीक है, जो क्या क्या इस पे पड़ता है, ठीक है, जो इसके ऊपर लोड पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला एक तो स्टैटिक लोड होगा, स्टैटिक लोड, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसका रहेगा डायनामिक, ठीक है। डायनामिक लोड, ठीक है, ये दो तरह के लोड इसके ऊपर पड़ते हैं, ठीक है, इसके ऊपर जनरेट होते हैं जब व्हीकल की जो कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें ये जो लोड होते हैं इसमें डिस्टॉर्शन और डिफ्लेक्शन और डिस्टॉर्शन, हाँ, डिफ्लेक्शन और डिस्टॉर्शन की कंडीशन भी बन जाती है इसमें, डिफ्लेक्शन और डिस्टॉर्शन, ठीक है, डिस्टॉर्शन, ठीक है, इसमें डिस्टॉर्शन, डिफ्लेक्शन और डिस्टॉर्शन की भी कंडीशन, डिस्टॉर्शन की कंडीशन इसमें आ जाती है। जैसे कि जैसे वेट पड़ेगा डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, जो फ्रेम होगा जो ऐसे है वो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, जो सीधा है वो थोड़ा बेंड भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। इसमें यानी कि थोड़ी सी डिफ्लेक्शन और डिस्टॉर्शन आएगी, थोड़ा सा चेंजिंग आ सकती है इसमें। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि लोड ड्यू टू दी रोड चैम्बर, यानी कि जो लोड रहेगा इसका जो लोड रहेगा वो ड्यू टू दी चैम्बर रहेगा लोड इसका, ठीक है। तो मैं आपको एक वीडियो भी, आपको एक पीडीएफ भी मैं आपको जो है वो वीडियो में, यानी कि जो इसमें वीडियो में इंसर्ट कर दूंगा, तो आप देख लीजिए, ठीक है। जो छोटे छोटे क्लिप्स होंगे वो चेसी के ऊपर भी हो सकते होंगे,
ठीक है, चेसी कैसी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कैसी है, उसको कौन कौन सा मटेरियल लगा है, ठीक है, वो भी एक छोटी सी मैं वीडियो इसी वीडियो के साथ मैं कनेक्ट कर दूंगा। वो मेरी फर्स्ट में होगी, ठीक है, या लास्ट में होगी या फर्स्ट में होगी, ठीक है, तो उसको देख लेना आप, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं इंजन टॉर्क, ब्रेकिंग टॉर्क, ठीक है। इसकी जो कंडीशन है, यानी कि ये जो नोट कर लीजिए आप साथ साथ, ठीक है। इंजन, ये जो इंजन की टॉर्क होगी, इंजन टॉर्क, ठीक है, और ब्रेकिंग टॉर्क, ठीक है। जो इंजन टॉर्क और ब्रेकिंग टॉर्क है, ठीक है, ये भी लोड के ही ऊपर ही, ये भी चेसी के ऊपर लोड पड़ेगा इसका, ठीक है। ये भी जो लोड है ये चेसी के ऊपर ही पड़ेगा, इंजन टॉर्क, ब्रेकिंग टॉर्क का, ठीक है। तो फ्रेम मैं आपको कंफर्म आपको बताना चाहूंगा कि जो फ्रेम है वो कैसा होगा, ठीक है। अब मैं आपको उसकी डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ कि फ्रेम कैसा होगा, चेसी का फ्रेम कैसा होगा, ठीक है। चेसी का फ्रेम कैसा होगा वो मैं आपको आगे कंफर्म करता हूँ, ठीक है। तो प्लीज साथ साथ में नोट कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई किसी भी तरह की कोई मिस्टेक्स हो या कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। तो जो फ्रेम है, ये जो फ्रेम है, ठीक है, ये कैसा होगा, फ्रेम जो है ये कैसा होगा, ठीक है। हम देख लीजिए फ्रेम, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पैरेलल ही उसके ऐसे एक लाइन जाएगी, ठीक है, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, ठीक है। और साथ में ये भी, ये रेयर एक्सल आता है, ये फ्रंट एक्सल होता है, ठीक है। और ये इसका सेंटर में जो इसके सपोर्टिंग के लिए जो हब्स लगे होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो ऊपर जो नीचे आएगा इसका जो ये तो हो गया टॉप व्यू, ठीक है, टॉप व्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप व्यू हो गया। ये इसके यहाँ पर लगे होते हैं, ये भी सपोर्टेड है, बी, इसको बी कहेंगे हम, ये बी सपोर्टिंग है, ठीक है, ये ए सपोर्टिंग है। उसके बाद ये जो साइड व्यू है इसका वो ऐसे करके आएगा, साइड व्यू, ठीक है। ये जो साइड व्यू होगा ये इसकी सेंटर लाइन है, साइड व्यू अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर ही व्हील आएगा, कैसे व्हील होता है आप समझते हैं व्हील क्या होता है, तो यहाँ पर व्हील आएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये जो पॉइंट आएंगे, ये पॉइंट, ठीक है, इसको हम E1 कहेंगे, इसको भी हम E1 कहेंगे, ठीक है। ये एरिया हो गया, ये व्हील बेस एरिया है, ठीक है, इसको हम व्हील बेस एरिया कहेंगे। ये जो ई पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ठीक है। तो इसकी आगे क्लासिफिकेशन क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले तो पॉइंट में ए लिखता हूँ, ये जो पॉइंट ए है, ठीक है, ये क्रॉस है, क्रॉस, इसे क्रॉस कहते हैं, क्रॉस मेंबर्स, ठीक है। और ये जो बी पॉइंट है, ठीक है, ये जो बी पॉइंट है, ठीक है, इसे कहते हैं अप स्वीप एट द फ्रंट एंड रियर, अप स्वीप, ठीक है, ऑफ द फ्रंट एंड रियर, ठीक है, फ्रंट एंड रियर। और ये जो सी पॉइंट है, ठीक है, सी पॉइंट यानी कि ये वाला सी पॉइंट, इसको हम कहेंगे ब्रैकेट स्पॉटिंग दी बॉडी, ठीक है, ब्रैकेट स्पॉटिंग दी बॉडी, ठीक है। उसके बाद ये जो ई पॉइंट है, E1 पॉइंट, ठीक है, E1 पॉइंट, E1 पॉइंट किससे कहेंगे, बेयरिंग फॉर दी
स्प्रिंग शेकल्स, ठीक है, बेयरिंग फॉर द स्प्रिंग शेकल्स, शेकल्स यानी कि बम्पर भी इसे कहा जाता है, बम्पर भी कहा जाता है, ठीक है। जो फ्रेम, ये तो हो गया चैसी का फ्रेम, ठीक है, चैसी का फ्रेम, ठीक है, चैसी का फ्रेम हो गया। जो कंस्ट्रक्शन ऑफ दी सेक्शन होते हैं, फ्रेम सेक्शन और कंस्ट्रक्शन होती है, उसके जो होते हैं डायग्राम, वो भी मैं आपको शो करके बताता हूँ। वो मैं इधर लिखता हूँ, वो इस तरह से होंगे, इस तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से होगा, सेकंड जो है वो इस तरह से होगा। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स और व्यूअर्स के लिए कि प्लीज अगर आपको कंफर्म है तो ठीक है, नहीं कंफर्म है तो प्लीज आप इसको साथ साथ नोट करते जाइए, ठीक है ना, नोट करते जाइए। ये होगा और उसके बाद एक ऐसे होगा, ठीक है। ये भी एक डायग्राम मैं आपको साथ में बता रहा हूँ। ये कंस्ट्रक्शन ये है, ये करो, ये चैनल सेक्शन है, ठीक है, इसको चैनल सेक्शन कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा वेल्डिंग पार्ट, इसको हम चैनल सेक्शन, ठीक है। और जो नेक्स्ट है, ठीक है, उसको हम बॉक्स सेक्शन कहेंगे, बॉक्स। वो इधर से टोटल यहाँ पर ऐसा होगा, तो यहाँ से इधर आएगा, इधर से इधर जाएगा। ये एक तो ये होगा, ये और दूसरा ये होगा, ठीक है। इसे हम बॉक्स ये वेल्डिंग एरिया है, इसको हम, ये जो एरिया मैंने शो किया है इसको वेल्ड एरिया है, ठीक है, वेल्डर एरिया है, ठीक है। ये भी वेल्डर एरिया है, ये भी एरिया वेल्डिंग है, ठीक है। एक तो ये होगा, तो हम थोड़ा सा नेक्स्ट आगे चलते हैं थोड़ा। उसके बाद आता है हाफ सेक्शन का। हाफ सेक्शन कैसे होता है वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो है इसको हम हाफ सेक्शन कहेंगे, ये हाफ सेक्शन है, हाफ सेक्शन। तो एक और है सेक्शन, इसको डबल चैनल सेक्शन कहते हैं, डबल चैनल सेक्शन कहते हैं, डबल चैनल सेक्शन कहते हैं। देख लीजिए स्टूडेंट, यूट्यूब व्यूअर्स और माय फ्रेंड्स, इसको डबल चैनल कहते हैं, डबल चैनल, ठीक है। इसको हम डबल चैनल सेक्शन कहते हैं, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए साथ साथ में। और इसके बाद जो टॉपिक होगा, जो इसके बाद मैं टॉपिक आपको कंफर्म करता हूं, वो है इसका मटेरियल, ठीक है, टाइप्स ऑफ मटेरियल, यानी कि जो चैसी होगी, चैसी का मटेरियल कैसा होगा, ठीक है, वो भी आप साथ साथ नोट कर लीजिए, ठीक है। चैसी का मटेरियल कैसा होगा वो भी आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, जो आपके आगे काम आ सके, ठीक है। जो मटेरियल है इसका पॉइंट है, ये जो वो सेकंड पॉइंट था, ये नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, ठीक है। मटेरियल, मटेरियल फॉर फ्रेम, ठीक है, मटेरियल फॉर फ्रेम। जो मेन फ्रेम है वो है एक तो कार्बन है, ठीक है, कार्बन,
ठीक है, ये 0.25 2 लाख 0.35% होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड इसमें आता है मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीशियम्स कहते हैं, सॉरी, जब मैग्नीज कहते हैं, ये जो थोड़ी सी पंक्चुएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आप देख लीजिए, मैग्नीज कहते हैं दोस्तों। ये होता है 0.35 से लेकर 0.75%। ठीक है ना, ये जो मटीरियल है। और ये जो नेक्स्ट मटीरियल है, ठीक है, ये है सिलिकॉन। सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन है 0.30 से लेकर मैक्सिमम, ठीक है, कहीं तक भी हो सकता है। 0.30 है तो 0.31 भी हो सकता है, 2 भी, 3, 4, 5 कहीं से भी हो सकता है, मैक्सिमम है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका निकल। निकल जो है ये है 3% ओनली। ठीक है, उसके बाद है जो नेक्स्ट पॉइंट है फास्फोरस। इसमें है 0.05% मैक्स, ये भी मैक्सिमम है, इसमें भी मैक्सिमम ही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका सल्फर। ये भी है 0.5% मैक्स। ठीक है, यानी कि मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होगा, जो फ्रेम का मटेरियल होगा, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा मटेरियल लगेगा। ठीक है, अगर ये मॉडल है तो इस मॉडल को बनाने में कौन कौन सा मटेरियल यूज होगा, वो मटेरियल इसमें मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, उसमें कार्बन भी होगा, उसकी वैल्यू जो होगी 0.25 से लेकर 0.35% होगी। मैग्नीज की होगी तो 0.35 तो 0.75 तक। सिलिकॉन की भी 0.30% से मैक्सिमम होगी। निकल की भी 3% होगी। फास्फोरस की 0.05% मैक्स। सल्फर की भी होगी। ठीक है, तो प्लीज साथ साथ इसे नोट कर दीजिए। ठीक है, जो आपके आगे जाकर यूजफुल हो। तो नेक्स्ट इसका आगे का जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिफेक्टर्स, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट डिफेक्ट ऑफ फ्रेम। ठीक है, यानी कि फ्रेम में डिफेक्ट क्या पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला फ्रेम में अगर मैन्युफैक्चरिंग करते समय जो डिफेक्ट आएगा वो आएगा अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट। ठीक है, उसके बाद इसका जो सेकंड डिफेक्ट आएगा बेंड का, बेंड। ठीक है, थर्ड जो इसका डिफेक्टर्स आएगा वो आएगा रिवर्स एंड वेल्डिंग जॉइंट ब्रोकन। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट आएगा। तो ये जो है ये डिफेक्ट्स हैं। कौन कौन से डिफेक्ट पड़ेंगे फ्रेम के ऊपर, जो फ्रेम का हम कंस्ट्रक्शन के समय काम में लेंगे। ठीक है, तो जो फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन होती है, जो मैंने आपको पहले बताया था, एक जैसे कि कार का शेल बनता है, उस शेल में जो कंस्ट्रक्शन है वो फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन है, शेल वाली। ठीक है, जो फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन है वो कैसी होगी। फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी नॉलेज लेते हैं, ये कैसे होगी। ठीक है,
सबसे पहला पॉइंट है इसका, जो इसके जो पॉइंट, इसके जो मटीरियल होगा, जो इसका, ठीक है, जो इसका हेड होगा या फिर इसके कोई भी मेंबर होंगे, ठीक है, मेंबर्स होंगे या फिर कोई ज्वाइंट्स होगा, ठीक है, उसको हैवी रखना पड़ेगा, ठीक है, हैवी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, ठीक है। जो भी इसके पॉइंट होंगे वो एक्यूरेट होने चाहिए, एक्यूरेसी में, ठीक है, एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है, वेल्ड की, ज्वाइंट की, और हार्ड होनी चाहिए, ठीक है, ये भी हार्ड वाला, बस ऐसे, ठीक है। इसमें जो कंस्ट्रक्शन है, जो इसकी आगे हम बताएंगे भी, इसके ये कहाँ पर यूज होता है, जैसे कि निशान है, निशान की बस है, ठीक है, निशान की बस है, जो इसका जो मेन एग्जांपल है, ठीक है, जो इसका मेन एग्जांपल है, निशान की बसेस बनती हैं, जो इसका मेन एग्जांपल है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, वो भी थोड़ा डिस्कस कर लीजिए। उसके बाद आता है इसका नेक्स्ट पॉइंट है व्यूअर्स, जिसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है व्हीकल डिमेंशंस, ठीक है, व्हीकल की जो डिमेंशन है, जो व्हीकल की डिमेंशन है, ठीक है, कितने प्रकार की है, ये होती है टू टाइप्स ऑफ की, टू टाइप, ठीक है, ये टू टाइप्स की होती हैं जो व्हीकल की डिमेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिमेंशन होती है वो है व्हील ट्रैक, व्हील ट्रैक, ठीक है। ये क्या है, ये है ट्रांसवर्सस ऑफ द ग्राउंड एंड व्हील सेंटर, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है, जो सेकंड पॉइंट है, व्हील ट्रैक ट्रांसवर्सस ऑफ द ग्राउंड, यानी कि जो एक ऐसे ट्रांसवर्सस है जो यहाँ पर व्हील होगा, इसकी जो अलाइनमेंट है इस ग्राउंड के हिसाब से होगी, ठीक है ना, कैसी है। उस नेक्स्ट है यानी कि व्हील बॉक्स, सॉरी व्हील बेस, ठीक है, व्हील बेस क्या है, ये तो ट्रांसवर्स है, ये है लॉन्गिट्यूडिनल, डिस्टेंस फ्रॉम line of the front and the rear axle ठीक है। व्हील बेसिस क्या कहता है, जो लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस, ट्रांसवर्सस तो हमने देख लिया, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, यानी कि एक सीधा डिस्टेंस ऐसे, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन ऑफ द फ्रंट एंड द रेयर एक्सल, ठीक है, जो व्हील का जो फ्रंट एक्सल है जो और रेयर एक्सल है उसका जो लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस है, लॉन्गिट्यूडिनल यहाँ इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो सीधा डिस्टेंस होता है वो उस पर डिपेंड करेगी, यानी कि ये कंडीशन क्या है, ठीक है। तो आज का मेरा जो लेक्चर था चेसी कंस्ट्रक्शन के ऊपर वो ऑलमोस्ट खत्म होता है। तो
मेरे चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और थैंक यू फ्रेंड्स, स्टूडेंट एंड व्यूअर्स।